नमस्कार दोस्तों। आज हम ज्योतिष के एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे आपके पैसे, परिवार और वाणी से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है कुंडली के दूसरे भाव में राहु का प्रभाव। ज्योतिष में दूसरा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे धन भाव भी कहा जाता है। यह भाव हमें बताता है कि व्यक्ति के पास जीवन में कितना धन होगा, उसका परिवार कैसा होगा, उसकी वाणी कैसी होगी, वह पैसा कैसे कमाएगा, उसकी बचत और संपत्ति कैसी होगी और जीवन में उसकी आर्थिक स्थिरता कैसी रहेगी। अब सोचिए, अगर इसी भाव में रहस्यमयी प्लैनेट राहु बैठ जाए तो क्या होगा। तब जीवन में पैसा, परिवार और बोलचाल से जुड़ी चीज़ें सामान्य नहीं रहती। कई बार अचानक लाभ होता है तो कई बार अचानक नुकसान भी हो जाता है। लेकिन एक बात जरूर होती है, सेकंड हाउस का राहु व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए नए और अलग अलग रास्ते दिखाता है। आइए अब हम विस्तार से समझते हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा भाव वाणी का भाव है। जब यहाँ राहु बैठता है तो व्यक्ति की बोलने की शैली सामान्य लोगों से अलग होती है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही प्रभावशाली बोल सकते हैं, लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। कई बार बहुत थोड़ा चतुर तरीके से भी बातें करते हैं। ऐसे लोगों में अक्सर किसी को अपनी बात मनवाने की क्षमता बहुत मजबूत होती है। इसी वजह से यह लोग मार्केटिंग, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, मीडिया, राजनीति, इन सब क्षेत्रों में सफल होते हैं। लेकिन राहु का एक नकारात्मक पहलू भी है यहाँ का। कभी कभी द्वितीय हाउस में यानी सेकंड हाउस में बैठा जो राहु है कभी कभी व्यक्ति से झूठ भी बुलवा सकता है। ऐसे लोग बातों को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर सकते हैं या अपने फायदे के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर राहु अशुभ हो तो व्यक्ति की वाणी से विवाद भी पैदा हो सकता है। दूसरा भाव सीधे धन से जुड़ा हुआ है। सेकेंड हाउस में राहु होने से व्यक्ति के जीवन में धन से जुड़े उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर पैसा कमाने के लिए नए और अनोखे रास्ते को ढूंढते हैं। कई बार इन्हें धन शेयर मार्केट से या ऑनलाइन इंटरनेट पर किसी प्रकार के बिजनेस या किसी प्रकार के काम से, डिजिटल वर्क से या विदेशी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट से ऐसे लोगों को लाभ होता है। राहु अचानक धन लाभ भी दे सकता है, लेकिन साथ ही यह व्यक्ति को कभी कभी लालच की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए कई बार लालच के कारण व्यक्ति गलत इन्वेस्टमेंट भी कर बैठता है। अगर कुंडली में गुरु मजबूत हो तो धन स्थिर रहता है। सेकंड हाउस जो है वो परिवार का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो जब यहाँ राहु होता है तो व्यक्ति का पारिवारिक जीवन थोड़ा जटिल हो सकता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि परिवार में मतभेद रहते हैं, परिवार के सदस्यों के बीच दूरी हो जाती है, व्यक्ति खुद को परिवार से अलग महसूस करता है। कई बार व्यक्ति को बचपन में ही महसूस होता है कि वह परिवार के बाकी लोगों से अलग है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परिवार उसका खराब होगा। अक्सर ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपने दम पर जीवन में आगे बढ़ता है। दूसरा भाव केवल कमाई ही नहीं बल्कि बचत को भी दर्शाता है। तो सेकेंड हाउस का जो राहु है व्यक्ति को पैसा कमाने की क्षमता देता है, लेकिन कई बार पैसा टिकता नहीं है। ऐसे लोग अचानक बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन खर्च भी उनका अचानक हो सकता है। तो कभी कभी व्यक्ति जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट भी करता है, इसलिए उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी जाती है। दूसरा भाव भोजन से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ बैठा राहु व्यक्ति की खाने की आदतों को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे लोगों को अक्सर अलग तरह के भोजन पसंद आते हैं। विदेशी या फिर कोई असामान्य खाने की चीज़ों में भी उनकी रुचि हो सकती है। मांसाहार इत्यादि भी ऐसे लोग कर सकते हैं अगर द्वितीय हाउस में बैठा जो राहु है अगर शुभ प्रभाव में ना हो कहीं से। तो सेकेंड हाउस का राहु व्यक्ति को व्यापार में बहुत चतुर बना सकता है। ऐसे लोग अक्सर व्यापार में, मार्केटिंग में, डिजिटल बिजनेस में, राजनीति में, मीडिया में या फिर विदेशों में इन्वेस्टमेंट में ऐसे लोग सफल होते हैं।
इनकी एक खास बात होती है, ये लोग मौके को जल्दी पहचान लेते हैं। जहाँ दूसरे लोग अवसर नहीं देख पाते हैं, वहाँ भी ये लोग संभावना ढूंढ लेते हैं। राहु व्यक्ति को हमेशा कुछ बड़ा हासिल करने की इच्छा देता है। सेकंड हाउस में राहु वाले लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि मुझे जीवन में बहुत आगे जाना है, लेकिन कभी कभी यह महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपना संतोष खो देता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वे धैर्य और संतुलन बनाए रखें। स्वास्थ्य के मामले में सेकंड हाउस का जो राहु है, गले से संबंधित परेशानी, दांतों की समस्या, थायराइड की समस्या या मुंह से जुड़ी किसी प्रकार की बीमारी ये दे सकता है, लेकिन यह सब कुंडली के बाकी ग्रहों पर भी निर्भर करता है। आइए अब सेकंड हाउस में बैठे राहु के कुछ अनोखे उपायों को जान लेते हैं। महीने में एक बार किसी वृद्ध व्यक्ति को कंबल या कपड़े दान करें। इससे राहु के अशुभ प्रभाव को शांत किया जा सकता है। और सबसे कारगर उपाय है कि घर में चांदी का छोटा सिक्का हमेशा रखें। यह धन भाव को स्थिर करता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में राहु है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन खराब होगा। असल में यह ग्रह आपको पैसा कमाने के नए नए रास्ते देता है, बोलने की ताकत देता है और जीवन में बड़े बड़े अवसर भी देता है। बस आपको पहचानने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी है कि आप सेकेंड हाउस में यदि राहु बैठा है जिसके, वो लालच करने से बचें, सोच समझ कर निर्णय लें और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, क्योंकि वाणी से बहुत सी अपॉर्चुनिटी उनकी निकल जाती है। अगर ऐसा किया जाए तो सेकेंड हाउस का राहु भी व्यक्ति को जीवन में बहुत बड़ी आर्थिक सफलता दिला सकता है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।